नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पाइथन ट्रेंड्स में। आज हम लोग बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा 0 या 1 पे काम करता है, आइदर 0 और 1, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, बाइनरी भाषा कहते हैं या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर के हर कैरेक्टर को कंप्यूटर में हम चाहे इमेज को स्टोर करें, चाहे वॉइस को स्टोर करें, चाहे वीडियो स्टोर करें, चाहे इमेज स्टोर करें, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 0 and 1, दिस बाइनरी कोड। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो पहले हम लोग वो समझते हैं। थोड़ा सा आज हम लोग गणित हल्की सी पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारा जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से काम करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में स्टोर करते हैं, और बाइनरी में सिर्फ दो ही चीज़ें अवेलेबल हैं, या तो 0 1 कह लीजिए, या आप ऑन और ऑफ कह लीजिए, या यस नो कह लीजिए, या ट्रू फॉल्स कह लीजिए, या 1 या 0 कह लीजिए। 0 या 1 कहने का मतलब ही आपका हो जाएगा ये 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू। यस नो कह लीजिए, मतलब सिर्फ दो ही स्टेट हो सकते हैं किसी भी मीन्स आंसर की या किसी भी डेटा की, सिर्फ दो ही स्टेट हो सकती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो आज हम लोग इसी ट्रू और फॉल्स के साथ खेलेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ईच डिजिट इन अ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बिट। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1, ये कोई नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर में हर एक डिजिट बिट कहलाती है। ये बिट है, 0 भी बिट है, 1 भी बिट है, 1 भी बिट है, 0 भी बिट है और 1 भी बिट है। तो जो ये बिट्स हैं इनसे मिलकर ही हमारा पूरा बाइट बनता है, जो कि हम पिछले अपने चैप्टर में देख चुके हैं कि बाइट्स हमारे किस तरीके से बनते हैं। तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसी भी एक कैरेक्टर के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम, हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो एक बार हम ये देख लें कि हमारे नंबर सिस्टम क्या चीज़ है। हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। क्यों पढ़ने वाले हैं आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमको इस बाइनरी को समझना है कि कंप्यूटर इस बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ कैसे करता है। क्योंकि हम लोग तो जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 इतनी ही डिजिट का यूज़ करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जब इतनी डिजिट का यूज़ करते हैं तब तो हम इतनी कन्फ्यूज हो जाते हैं मैथमेटिक्स में। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज़ करता है, तो वो इतने सारे कैरेक्टर्स को कैसे वो 0 1 में समाहित कर लेता है, यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम हमारा जो हम लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर हमारा बाइनरी को यूज़ कर रहा है, हम लोग डेसिमल को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर और 2 नंबर सिस्टम्स पे भी काम कर सकता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, है ना। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर सिस्टम हमारे यूज़ होते हैं। जनरली हम लोग जो वाकिफ़ हैं वो अपने डेसिमल नंबर सिस्टम से वाकिफ़ हैं। इसको डेसिमल क्यों कहा जाता है, इसको ज़रा समझें। डेसिमल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 इतने डिजिट को ही यूज़ कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसको कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनको आप काउंट कर लीजिए, 10 हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम डिजिट्स। इनको हम लोग नोट करते हैं, मतलब नोटेशन देते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जिन डिजिट्स को हम नोटेशन देते हैं वो इस तरीके से देते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट को यूज़ करता है, 0 और 1 को। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा सिर्फ इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा 8 डिजिट यूज़ कर सकता है। कौन कौन सी? 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7, सिर्फ इतनी डिजिट को ही यूज़ कर सकता है 7 तक की ऑक्टल नंबर सिस्टम। इससे ऊपर अगर चला जाएगा तो फिर वो बाइनरी में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, या फिर हेक्साडेसिमल में चला जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम कैन यूज ओनली 0 to 7, बाइनरी ओनली 0 1 and डेसिमल 0 to 9। तो हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है, जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको अगर आप देखिए तो ये 0 से लेकर शुरू होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाता हूँ 6 7 8 and 9। अब देखिए इसमें हम 1 0 तो लिख नहीं सकते, 10
क्योंकि इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल हमको चाहिए 16 डिजिट्स। जैसे बाइनरी डेसिमल की बात करें तो उसमें हम लोग इसका जो हमारा बेस होता है वो 10 होता है, इसका जो बेस रहता है हमारा बाइनरी का 2 रहता है 2 डिजिट। ऑक्टल में हमारी कितनी डिजिट रहती हैं, 8 डिजिट रहती हैं, और हेक्साडेसिमल में हमको चाहिए 16 डिजिट, 16 डिजिट। आप इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, 16 डिजिट चाहिए। तो 9 के बाद ये फिर 10 नहीं लेगा, 10 अगर हो जाएगा तो फिर उसमें 1 0 आ जाएगा, फिर से हमारी डिजिट्स रिप्लेस मतलब रिपीट हो जाएंगी। तो उस 10 की जगह पे ये लेता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लेता है। मतलब 10 को ये A बोलता है, 11 को B, 12, 13, 14, 15, ऐसे करके टोटल आपकी 16 डिजिट हो गई। ये है हमारा नंबर सिस्टम। ये मैंने यहाँ पर इनके बेस लिख दिए। अब ये नंबर लिखे कैसे जाते हैं इसको एक बार देख लें कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा वो ऐसे लिखा जाएगा जैसे 3, 2, 1। अब इस नंबर को आप कहिए कि ये हमारा डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो ये नंबर हम पहचाने कैसे? जब हम चारों नंबर सिस्टम की बात करें, डेली लाइफ की बात करें तो हम डेसिमल में यूज कर रहे हैं, लेकिन जब चारों नंबर सिस्टम आपके सामने हो तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? इसके लिए आप यहाँ पर बेस लगाते हैं 10, तब ये कहलाता है कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसे बाइनरी के लिए आपने कुछ लिखा 101 ऐसे लिख दिया, तो कैसे पहचानेंगे कि बाइनरी है कि डेसिमल है कि ऑक्टल है कि हेक्साडेसिमल है? क्योंकि ये डिजिट 0, 1 तो सभी में है। तब हम क्या करते हैं कि इसके आगे बेस लगाते हैं। जब हम चारों नंबर सिस्टम एक साथ पढ़ते हैं तब इनमें हमें बेस लगाना पड़ता है। तो बाइनरी की बेस हो गई 2, ऐसे ही ऑक्टल की बेस हो जाएगी जैसे 3, 4, 7, ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अगर हम ये ऑक्टल में 8 ना लिखें तो फिर ये हमारा किसी भी कैटेगरी में जा सकता है, बाइनरी को छोड़कर किसी में भी जा सकता है। ऐसे ही अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो 3A5, इसमें आप 16 ना भी लिखे तब भी पहचान जाएगा क्योंकि इसमें A लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसमें 3, 4, 5 लिखा होता और वो हेक्साडेसिमल का नंबर होता तब आपको वहां पर क्या लिखना था? 16 आपको लिखना चाहिए था। तो ये हम लोग बेस लगाते हैं इसमें, बेस। दिस बेस टेल्स अस व्हाट नंबर सिस्टम वी आर वर्किंग, इन व्हाट नंबर सिस्टम वी आर वर्किंग। तो आपने ये देख ही लिया कि हम लोग किस तरीके से नंबर सिस्टम पे काम कर रहे थे। हम लोग अभी ये इमेज देख रहे थे कि हमारे 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हो गए, उस पर हम किस तरीके से अपना लिखित में काम करते हैं ये हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे कि इन नंबर सिस्टम्स को आपस में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। कन्वर्ट करने के लिए हमको एक दूसरे के कन्वर्जन आने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हम कौन सा नंबर सिस्टम जानते हैं। हम अपना जो जिस नंबर सिस्टम में एकदम कॉन्फिडेंट होंगे वो नंबर सिस्टम हम लोग रखेंगे एकदम बीच में। यानी कि जब हम कन्वर्जन की बात करें, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, जब हम इस तरीके के कन्वर्जन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बीच में अपना वाला जो हम जिसमें बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं उस वाले नंबर सिस्टम को रख लेते हैं। डेसिमल को रख लिया हमने, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल को मुझे बाइनरी में बदलना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। तो क्या करना होता है, आपको यहां पर 2 का भाग देना होता है, यानी डिवाइड बाई 2। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, x नंबर आपको दिया जाए तो उसको आप 2 से भाग देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है हम उस रिमाइंडर को एक तरफ रख लेते हैं। अभी बताऊंगा कैसे मैं रख लेता हूं, रिमाइंडर को एक तरफ रख लेते हैं। जब बाइनरी से आप डेसिमल में आते हैं तब आपको जो बाइनरी का जो भी नंबर दिया रहे उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है 2 का। अब यहाँ चूंकि x ले रहा था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई के वाला साइन नहीं लिया, मैं कंप्यूटर में जो साइन यूज होता है वो आपको ले रहा हूँ यहाँ पर। आपने यहाँ पर लिया x मल्टीप्लाइड बाई 2, और फिर उसको हमें कैसे अरेंज करना है ये हम अभी देखते हैं कि पावर चढ़ा के हम किस तरीके से उनको अरेंज करते हैं, अभी मैं समझूंगा। बस खाली आप ये खाका समझिए कि डेसिमल को जब मुझे बाइनरी में बदलना है तो मैं 2 का भाग दूंगा, और जब बाइनरी से डेसिमल में बदलना है तो मैं 2 का गुणा करूंगा। उसके बाद क्या करना है ये आगे की बात है, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए। जब मैं ऑक्टल की बात करता हूं, जब मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो डेसिमल से ऑक्टल में आने के लिए आपको नंबर में भाग देना पड़ेगा 8 से, और ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए आपको नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, 8 से। इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। अभी देखेंगे कैसे करते हैं। जब मैं
हेक्साडेसिमल की बात करूं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए मैं डिवाइड करूंगा x को 16 से और फिर उसका रिमाइंडर मैं सेट करूंगा। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। जब मैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में लेकर जाता हूं तो मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा 16 का। तो आप इस इमेज जो मैंने ये डायग्राम बनाया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका ये रेफरेंस बहुत काम आएगा जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, बहुत आसानी से कन्वर्जन हो जाता है। जब ऐसे कन्वर्जन हम एक बार सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि किस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करने वाला हूं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा वो तरीका जिसमें हम वाकिफ हैं अपने डेसिमल नंबर सिस्टम से। हर चीज को हम डेसिमल में लेकर आएंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कन्वर्जन करिए बाइनरी टू ऑक्टल, तो आपके पास दो तरीके हैं। बाइनरी को आप डेसिमल में बदलिए और डेसिमल को ऑक्टल में ले आइए। यानी कि बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए 2 का गुणा करिए और जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा उससे डेसिमल बनाइए। फिर डेसिमल में आप 8 का भाग देकर रिमाइंडर सेट करके ऑक्टल में लेकर आ जाइए। अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल बदलना है तब भी वही रास्ता है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बदलना है तब भी वही रास्ता है। यानी कि ये आपको रास्ते बता देगा। तो आज हम इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे और साथ में हम सीखेंगे कि शॉर्टकट कैसे बनाएं, कि हम बाइनरी को डायरेक्ट ऑक्टल में कैसे बदल लें या ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में कैसे बदल दें। फिर उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हम इसको डायरेक्ट इसमें हेक्साडेसिमल में कैसे बदल लें, इसका भी शॉर्टकट देखेंगे। और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलने का फिर शॉर्टकट अपने आप मिल जाएगा। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, आपको शॉर्टकट बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले वाला लीजिएगा, ये वाली लाइनें मत लीजिएगा, ये तो मैं आपको बाद में शॉर्टकट्स बताऊंगा। दीज आर द शॉर्टकट्स। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये हमारे शॉर्टकट हैं। इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं कैसे हमें कन्वर्जन करना है। तो आइए हम लोग रेंडमली एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी। सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर एक ले लेते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिया 354। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमें बाइनरी में बदलना है। तो आपको वो चार्ट याद होगा जिसमें मैंने बताया था कि जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है तो 2 का भाग देना है, 2 से डिवाइड करना है। इस नंबर में हमें 2 से डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 2। तो 354 इसको मैंने ऐसे लिखा और ऐसे डिवाइड करना शुरू किया। मैं अपना पेन बदल लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड करना शुरू करूँगा। किससे? 2 से डिवाइड करना शुरू करूँगा और इसका जो भी रिमाइंडर आएगा मैं इस तरफ रखता जाऊँगा, मतलब क्वोशेंट यहाँ और रिमाइंडर इस तरफ रखता चला जाऊँगा। तो आप 2 का डिवीजन देना शुरू करिए। 1 7 7 यही आएगा ना। 2 एकम 2, 1 बचा, 5 लिया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 4 लिया, 2 सत्ते 14, इस तरीके से आया और रिमाइंडर बचा हमारा 0। फिर हमने 2 से भाग दिया यहाँ पर। तब तक हम लगातार भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 1 नहीं बच जाता। सॉरी, आखिरी में जो हमारा क्वोशेंट है वो बिल्कुल 1 नहीं बच जाता। जब तक वो भाग देने लायक रहता है तब तक हम उसमें भाग देते हुए चले जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने LCM लेना सीखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। तो फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब की बार बचा 1, ये रिमाइंडर बचा। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 4 और 4 और रिमाइंडर बचा 0। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 2 2 रिमाइंडर बचा 0। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 1 1 रिमाइंडर बचा 0। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 5 रिमाइंडर बचा 1। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर बचा 1। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 1 और रिमाइंडर बचा 0। और फिर मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा क्वोशेंट आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। तो जब यहाँ आपका 0 आ जाए, इस जगह पर जब यहाँ आपका 0 आ जाए तब आप क्या करिए, इसको उल्टे सिरे से, जो यहाँ पर ये मेरा 1 लिखा हुआ है, इसको उल्टे सिरे से आप लिखना शुरू कर दीजिए ऊपर। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 1011, तो आप यहाँ से लिखिए 1011
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये बदल गया मेरा बाइनरी में नंबर। दिस इज माई बाइनरी नंबर विच आई वांटेड। तो देखा आपने कि किसी भी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना कितना आसान है। बस आप इस तरीके से 2 से भाग देते चले जाइए, रिमाइंडर इधर रखते चले जाइए। जब आपका लास्ट में 0 बच जाए ये, तब आप इसके सामने का रिमाइंडर से लेकर शुरू करिए 1 0 1 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज योर बाइनरी नंबर। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी। हमने अभी सीखा डेसिमल टू बाइनरी। अब हम लोग इसी के जस्ट उल्टा करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, तो यही के यही हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि सपोज आपको यही नंबर दिया जाए बाइनरी में, आपसे कहा जाए कि 1 0 1 1 0 0 0 1 0 ये बाइनरी है, इसको आप बदलिए डेसिमल में। तो कैसे बदलेंगे आप? तो मैंने आपको चार्ट, फिर से आप उस चार्ट को रिफर करिए अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, कि जब भी मुझे बाइनरी से डेसिमल में आना है तो मुझे जस्ट इसका उल्टा करना पड़ता है। यहाँ मैं भाग दे रहा था, यहाँ पर मुझे गुणा करना पड़ेगा। कैसे गुणा करना पड़ेगा? एक एक डिजिट में, जो बाइनरी की आपकी एक एक डिजिट है उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, उधर साइड में जगह ज़्यादा दी जा रही है, एक और 0 आ जाएगा शायद यहाँ पर, 0 × 2। अब अगला जो 0 है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 0 × 2 ये प्लस करके, प्लस फिर 1 × 2 प्लस 0 × 2, ऐसे करके हमने लिख लिए। ये एक लाइन में लिखना है आपको, वो तो उधर क्योंकि जगह नहीं थी तो मैं इसको नीचे लेकर आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे राइट हैंड साइड में जो आपका पार्ट है, यहाँ से आप पावर चढ़ाना शुरू करिए, 2 की पावर चढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि हम बाइनरी पे काम कर रहे हैं ना, तो 2 की पावर चढ़ाना है, 0 से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। चूंकि ये आपकी 8 डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कहीं छूट रहा है हमारा 0 1, एक 1 छूट रहा है हमारा, यहाँ पर एक 1 हमारा छूट रहा है। ये लीजिए, ठीक कर दिया। अभी आपका ये जो 1 था मैंने ठीक कर लिया। आप देखिए 1 0 1 1 0 0 0 1 एंड 0, ये इस तरीके से हमारा सेट हो गया। और जो मैंने पावर थी वो 2 की पावर इधर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमने चढ़ा ली। तो आप ये काउंट कर लीजिए कि जो आपकी हाईएस्ट पावर रहेगी वो यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ डिजिट है उससे एक कम रहेगी। अब आप इसको सोल्व करना शुरू करिए। 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 आपका होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। समझ गए ना? ऐसे आप गिनते तो 256 आपने लिया, प्लस ये तो 0 की वजह से ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर आपका 6 कितना हुआ? गिनिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, प्लस 2 की पावर 3 32, प्लस ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। हालांकि 2 की पावर 0 आपका 1 होता तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। अब आप इनको कैलकुलेट करके क्या आपको इसको जोड़ना है, तो 2 तो 4 4 4 8 8 6 14 की 4 हासिल लगी, 1 यहाँ से चलिए 3 6 3 9 9 5 14 और 1 15 हासिल 1, और इधर से 354 आ गया आपका ये आंसर 354। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 354 बेस 10। तो अब आप देखिए आपका टैली भी हो गया कि हमारा कन्वर्जन सही हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, तो सॉरी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ये आपका तरीका हो गया मैथमेटिकली हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला कन्वर्जन। अगला कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल।
यानी कि मैं अब जाऊंगा डेसिमल टू ऑक्टल। इसको देखते हैं। फिर कोई नंबर ले लेते हैं, 4 3 2, ये आपका डेसिमल हो गया। इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो आपको चार्ट याद होगा कि अब हमें क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है 8 से। तो 4 3 2 को डिवीजन का वही तरीका, 8 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर है आपको उस तरफ सेव करके रख लेना है। 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, ये आपका गया 0 रिमाइंडर। फिर आपने 8 से दिया, फिर आप 8 का पढ़ा पढ़िए, 6 टाइम्स जाएगा 8 छंग 48 और आपका बचा 6, तो 6 यहाँ आ जाएगा। फिर आप 8 का भाग दीजिए, आपका जो आया यहाँ पर 0 और 6 यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पर 0 मिल जाए आप समझ जाइए कि हमारा ये कैलकुलेशन खत्म हो गई। अब आपको ये 660 यहाँ पर उठाकर रख देना है। तो ये बदल गया आपका ऑक्टल। इस तरीके से हम ऑक्टल में बदल लेते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी रिमाइंडर है वो हमारा या तो 0 से लेकर 7 तक कुछ भी, जब हम 8 से भाग देंगे तो 0 से लेकर 7 तक कुछ भी बच सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 से ऊपर आपका रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। बाइनरी में आपका रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसके अलावा 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से तो फिर 2 में भाग लग जाएगा। तो जो भी हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं उससे एक कम संख्या तक हमेशा हमको रिमाइंडर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का। तो आपने ये आपका 660 यहाँ पर आ गया। अब हम इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल और इसी को ले लेते हैं, तो हमारा ये टैली भी हो जाएगा कि हमारा जो कैलकुलेशन था वो ठीक था कि नहीं। आपको 660 को बदलना है डेसिमल में। तो डेसिमल में बदलने के लिए आपको इसके हर एक टर्म में क्या करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 6 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 8 प्लस 0 गुणे 8 और पावर इधर से 0 1 2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करिए। 8 8 64, 64 में जब आप 6 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 384 प्लस 48 प्लस ये हो जाएगा 0, ये भले ही 1 हो जाएगा लेकिन ये इसके 0 के मल्टीप्लाई होने की वजह से ये रह जाएगा हमारा 0। अब आप इन सबको जोड़िए तो आपको मिलेगा 432, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप 432 यहाँ पर लिख दीजिए और देख लीजिए कि हमारा ये कैलकुलेशन एकदम ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल। तो हमारा अगला जो पड़ाव है वो हम सीखेंगे अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो वो भी देखते हैं कि किस तरीके से हमारा काम करता है। तो अब हम लोग बदलेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक कोई नंबर ले लेते हैं बेस 10 का और उसको 16 में हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेस 16 में, यानी कि हेक्साडेसिमल में। अब हमें करना क्या है, आपको वाला चार्ट याद होगा जिसमें हमें इस नंबर में डिवीजन देना है 16 से। तो चलिए 16 से डिवीजन देते हैं 729 और यहाँ 16 का इस तरीके से रखा मैंने, क्वोशंट यहाँ रखूंगा और इसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ सेट करूंगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कैलकुलेशन कर दिए, वीडियो को थोड़ा सा लंबा होने से बचाने के लिए मैंने ये किया। अब 16 का जब आप भाग देंगे तो इस तरीके से कुछ सेटिंग आएगी। 16 का 45 बार भाग जाएगा 9 बचेगा, फिर 16 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और 13 बचेगा, फिर 16 को 0 बार दिया तब यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा। तो अब इसको आपको उल्टे क्रम में ऐसे रखना है, उल्टे क्रम में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 13 की जगह हमको आप याद होगा हम 13 की जगह कैसे लेते थे कि जो हमारा हेक्साडेसिमल है उसमें 10 आपका शुरू होता है ए से। तो A B C ऐसे चलता था ना, 10A 11B 12C 13D। तो हमें 13 की जगह रखना है यहाँ पर D और 9। ये हमारा बदल गया हेक्साडेसिमल नंबर से। तो अच्छा हुआ ये एग्जांपल आ गया कि इसमें हमें समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से नोटेशन उसका देना है हेक्साडेसिमल का। तो 13 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे D को, क्योंकि A फॉर 10, 11 फॉर यानी कि B फॉर 11, C फॉर 12, D फॉर 13, E फॉर 14 और F फॉर 15। तो इस तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम चलता है। अब अगर आपको इसी को उल्टा कहा जाए कि आपको हेक्साडेसिमल टू बदलना है डेसिमल, तब आप क्या करेंगे, यही नंबर ले लेते हैं 2D9
16 इक्वल टू, इसको बदलना है डेसिमल में, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर 2 गुणे 16 प्लस, अब आपको यहाँ पर डी को बदल देना होगा 13 से, 13 गुणे 16 प्लस 9 इंटू 16, ऐसे करके आप चले 0 1 2 इसकी पावर चढ़ाई। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके देखें हमारा क्या आता है। ये आएगा आपका 512, 16 16 256, 256 दूनी 512 प्लस ये 208 आ जाएगा प्लस ये 9 आ जाएगा, ये तो आपका 1 हो गया, इसकी वजह से 9 आ गया। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका निकलेगा 729। आप इस 729 को यहाँ पर रख दीजिए, देख लीजिए कि हमारा ये भी आंसर टैली हो गया। इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। तो ये था हमारा कन्वर्जन वाला पार्ट, जब हमारा कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं है। फ्रैक्शन नंबर में थोड़े से रूल्स बदल जाते हैं, तो उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं कि फ्रैक्शन यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी दशमलव में दी होगी, जैसे 32.5 को आपको बदलना है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी में बदलना है, तो आप किस तरीके से काम करेंगे, तो अब हम उस पर काम करते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 32.5 दिया हुआ है, दिस इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको आपको बाइनरी में बदलना है। तो डेसिमल के पहले यानी कि जो आपका 32.5 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल को पहले का बदलने का जो सिद्धांत है वो तो वही रहेगा कि आपको 32 लिखना है, इसमें 2 का डिवीजन देना है, वन 00000 यहाँ पर दशमलव लगा देना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 में हम इस तरीके से भाग नहीं दे सकते, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0.5 को अलग हैंडल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर 0.5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 1.0। तो पॉइंट से पहले का जो अक्षर है, ये डिजिट है, इसको आपको उठा के यहाँ लिख देना, ये आपका बदल गया फ्रैक्शन वाला। ये तो आसान सा था। अगर मान लीजिए आपका यहीं कहीं 0.32 होता, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 1.59 है आपका, तब आपको क्या करना है, 1 के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपका 1 ही आ जाएगा सीधा सीधा। 1.59 के लिए क्या करना है, आपको 59 को उठाना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आएगा 1.18 आएगा। तो इस 1 को आपको उठा के यहाँ रख लेना है दशमलव के बाद, यानी कि ये 1.1 आ जाएगा, ये वाला आपको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद इस 0.18 को उठाइए और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आएगा 0.36 ऐसे लिखेंगे आप। तो अब आप क्या करेंगे, इस 0 को उठा के यहाँ रख देंगे, 10 बन गया। इस 0 को उठा के आप ऐसे ले गए, ठीक है। फिर आपने 0.36 को उठाया, इसमें 2 का फिर मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू ये आया 0.72। तो अगली बार आपने ये 0 उठाया और यहां लिख दिया, फिर आपने 0.72 उठाया इंटू 2, तो ये आपका आएगा 1.44। तो आपने ये 1 उठाया और यहां लिख दिया। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करके लेकर चले जाएंगे। दशमलव के पहले की जो चीज है वो या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, उसको आपने उठाकर ऊपर रख दिया। और ऐसे करके कितने स्थानों तक निकालना है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 स्थानों तक निकालकर छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा एग्जाम में मतलब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 1.1001। इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं। जब हमारा फ्रैक्शन वाला दिया होता है उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, जब हमारा डेसिमल टू बाइनरी होता है। अगर ऑक्टल होता तो बस वही चीज आपको, जो है आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, वहां पर आप 8 का मल्टीप्लाई करते जाइए। तो डेसिमल के पहले जो भी नंबर होगा वो 0 से लेकर 7 के बीच में होगा, उसको आप ऐसे लगाते चले जाइए, तो आपका ये फ्रैक्शन ऑक्टल वाला भी हो जाएगा। तो अब उसको मैं यहाँ नहीं बताने वाला, सेम यही तरीका है। हेक्साडेसिमल हो तो 16 का मल्टीप्लाई करते चले जाइए और उधर लगाते चले जाइए। अगर 10 या 10 से बड़ी संख्या आती है तो उसकी जगह आप A B C D E F आराम से लिख सकते हैं। ये तो डेसिमल के लिए हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको यहां से इधर कन्वर्ट करें तब क्या करें। तो सिंपल सा तरीका है कि इसके हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं।
जो पॉइंट 1 है इसको कैसे करना है आपको, पॉइंट 1 को आपको ऐसे करना है, पॉइंट 1 यानी कि 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2, और इसका 0.5 आ जाएगा। 0.5 को आपको उठाकर देखिए लिख दिया आपने। इस तरीके से करते हैं। अगर आपको ये चीज करनी है ऐसे कि जो 0.11 में था, तो आपको करना पड़ेगा 1 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/2, फिर इसी के आगे थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं उसको, ये आप इसको मान के चलिए कि ये नहीं है, ये मैंने काट दिया, यहां पर लिखता हूं, यहां पर जगह काफी है कि आपका 1.1001 था, इसको आपको बदलना था, तो आपको ये 1 तो आप बदल लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का गुणा करके, है ना। इसमें आपको दिक्कत जाएगी, तो आपने लिखा 1 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2, ऐसे आपने लिखा। अब इसकी जो पावर चढ़ानी है, मैं थोड़ा सा इसको, ये जो हमारा स्क्रॉल बार है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, स्क्रॉल को, तो अब आपको सही से समझ में आ जाएगा ये। इसमें आपको पावर कैसे चढ़ानी है, 2 की पावर चढ़ानी। देखिए 2 की पावर यहां से 1 से चढ़ानी है, 0 से नहीं चलेगी, 1 से चलेगी। 1 2 3 4। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 2 की पावर यानी कि जो 1/2 हो गया, हो गया आपका 0.5, यानी कि इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.5 प्लस ये आपका 0 टर्म हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस अब आप इसमें 2 की मतलब 1/16 आपको करना है, तो 1/16 आपका कितना रहेगा। अब हम देखते हैं अपने शॉर्टकट्स कन्वर्जन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्टल। ऑक्टल से बाइनरी कैसे लेकर आते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब हम बाइनरी और ऑक्टल के बीच में जो अगर संबंध बिठाने की बात करें, तो जब बाइनरी की पावर हम 3 चढ़ाएंगे तो ऑक्टल हमको मिलेगा। यानी कि अगर मैं बाइनरी के 3 डिजिट का सेट ले लूं तो हमारा ऑक्टल बन जाता है। ऑक्टल जो डिजिट है आपकी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 इतनी रहती है। तो अगर हमें यहां पर 0 0 0 का 3 का सेट ले लें तो हमको बाइनरी मिल जाएगी 0 0 0। ये देखिए 3 हमको 0 मिल गया। अब इस 1 को लेना है तो इस 0 में 1 जोड़ना है सिंपली। तो हमने ये 1 जोड़ा, इसमें इस 0 में 1 जोड़ा तो 1, बाकी का 0 0 आ गया, तो हमको मिल गया अगला 1। अगले में हम 1 जोड़ेंगे तब हमको ये मिलेगा। तो अगले में जब 1 जोड़ते हैं तो 1 0 आता है। अभी मैं आपको बाइनरी एडिंग सिखाऊंगा, ये जस्ट इसके बाद आपको मैं बाइनरी एडिंग सिखाने वाला हूं, तो आप उसके हिसाब से चलिए। तो ये बाइनरी एडिशन कैसे आएगा, है ना। तो बाइनरी एडिशन को अभी हम ध्यान में नहीं देते, हम ये खाली ध्यान देते हैं कि जब हमारी 3 लाइनें हैं तो 3 लाइनों में क्या करना है आपको। पहली लाइन आपको देखनी है 1 0 1 1 का हम सेट बना लेते हैं 0 1 0 1 0 1। जब हमारी दूसरी लाइन आती है तो हम 2 0 और 2 1 का सेट बना लेते हैं। और जब तीसरी लाइन आती है तो हम 4 0 और 4 1 का सेट बना लेते हैं। ये बदल गई हमारी बाइनरी इस तरीके से। अब आपको कोई भी ऑक्टल दिया जाए, सपोज आपको किसी ने ऑक्टल दिया 324 और इसको आपको बदलना है बाइनरी में, तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 की जगह 3 की बाइनरी रख दो 0 1 1, 2 की जगह 2 की बाइनरी रख दो 2 की बाइनरी 0 1 0, और 4 की जगह 4 की बाइनरी रख दो 1 0 0। बदल गया आपका ये ऑक्टल से डेसिमल। आप चाहो तो वो वाले जो पिछला हमने मैथमेटिकल मेथड यूज किया था उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं इसको। और ये हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। दिस वाज द शॉर्टकट। इसको बनाने का तरीका भी मैंने बताया कि जब ऑक्टल के साथ हैं तो आप यहाँ पर 3 लाइनें आपकी बनेंगी। पहली लाइन में आप 1 0 1 1 लिखिए, दूसरी लाइन में 2 0 2 1 2 0 2 1, और तीसरी लाइन में 4 0 4 1। अगर एक और लाइन होती तो 8 0 8 1 बन जाते हैं आपके। इस तरीके से हम बाइनरी की जगह हम लोग हेक्साडेसिमल भी अभी सेट करके देखेंगे इसी में। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 ऐसे करके कोई भी नंबर दे दिया और आपसे कहा गया कि इसको ऑक्टल में बदलो, तो उसका भी बदलने का बहुत आसान उपाय है इसी टेबल की सहायता से। कैसे, आप राइट साइड से 3 3 के सेट बनाते चलिए इसके, ठीक है। 1 1 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 1 0 को बोलते हैं 6, 0 1 1 को क्या बोलते हैं हम लोग 3,
111 को क्या बोलते हैं हम लोग 7, और 101 को हम लोग क्या बोलते हैं 101 को 5। बदल गया आपका ये ऑक्टल। ये आसानी है। अगर राइट साइड से इसलिए बनाते हैं कि मान लो यहाँ पर एक और 1 होता, मान लो एक और 1 होता है यहाँ पर इस जगह पर, तो 5 तक तो ठीक था आपका। अब यहाँ पर एक ही बच रहा तो आप क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा लेंगे और एक और आपका सेट तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं 1, तो आपका ये 1 यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से। तो ये देखिए ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कितना आसान हो गया इस टेबल से बनाना। तो आप लोग एग्जाम में क्या करिए, इसको कहीं पर भी जाते ही जाते इसको खींच लीजिए, लेकिन जाते ही जाते का मतलब वहाँ लिखना मना होता है। 15 मिनट आपको सिर्फ पढ़ने के मिलते हैं। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन है तुरंत से एक चार्ट तैयार करिए, फटाफट तैयार हो जाता है और याद करने की भी जरूरत नहीं, और इससे आपका ये कन्वर्जन तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल का ही ऐसा शॉर्टकट। हेक्साडेसिमल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 16 and 2, क्लियर है। इस 2 से 16 में बदलने के लिए इसको हमें पावर 4 चढ़ाना पड़ता है। तो समझ जाइए कि आपको 4-4 का सेट बनाना है। तो 4-4 का सेट बनाना बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला था आपको, पहली लाइन में क्या करना है 1 0 1 1। तो आप ऐसे 16 लिख जाइए, क्योंकि 16 डिजिट लिखने हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपने लिख लिए पूरे 16 हैं। अगली लाइन जो इसकी बनेगी वो 2 0 2 1 की बनेगी। अगली जो लाइन बनेगी वो 4 0 4 1 की बनेगी। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। इसकी अगली लाइन जो बनेगी वो 8 0 8 1 की बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया आपका पूरा। यानी ये रिप्रेजेंट करेगा 0 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। ऐसे लाइन बना लेते हैं ताकि आपको वहाँ क्लियर रहे। 7 8 9 10 की जगह हम लिखते हैं A B C D E F। ये आपकी चार्ट तैयार हो गई। अब इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको मान लीजिए A2A दिया जाए, A2B हेक्साडेसिमल है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको बदल के ले जाइए कहाँ पर, डेसिमल में, और डेसिमल से आप यानी कि 16 का गुणा करके डेसिमल में फिर 2 का भाग देके आपको बाइनरी। लेकिन यहाँ बहुत आसान है। ए को आप यहाँ क्या कहेंगे, ए को देख लीजिए, ए को कहेंगे हम 1 0 1 0, 2 को कहोगे आप 0 0 1 0, और बी को कहोगे आप 1 0 1 1। ये आपकी बाइनरी बदल गई। बहुत आसान होता है इससे बदलना। और आपको अगर कहा जाए कि 1 0 1 1 1 ये आपकी बाइनरी है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो बहुत आसान है। आप राइट साइड से 4 के पेयर बनाना शुरू करिए। 4 तो बन गया, लेकिन इधर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर 0 बढ़ा सकते हैं 3, और फिर इसका पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका 0 0 0 1 हो गया 1, और ये आपका हो गया 7। तो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। अब यही चार्ट आपके हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में भी काम आ सकते हैं, है ना। आपको कहा जाए कि आपको ये सी A to B को आपको कन्वर्ट करना है, A to B को कन्वर्ट करना है किसमें, 16, इसको ऑक्टल में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसको बाइनरी में बदल लीजिए। बाइनरी में बदलने के लिए आपको सिंपली A की जगह आपको लिखना है 1 0 1 0, 2 की जगह 0 0 1 0, और B की जगह 1 0 1 1 लिखा आपने। उसके बाद जब आपको ऑक्टल में बदलना है तो राइट साइड से 3 3 के आप इसके पेयर बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो 1 0 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, 5 बोलते हैं। 1 0 1 इज इक्वल टू 5 हियर ऑक्टल में। 0 0 0 तो आपका 0 हो जाएगा। 1 0 1 किसका क्या कहलाता है आपका, अगेन 5 कहलाता है। और 0 1 1 आपका कहलाता है 0 1 1 आपका कहलाएगा 3। ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, इससे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी हो गई इस बाइनरी की वजह से, इन तालिकाओं की वजह से। तो इतना आसान है ये शॉर्टकट यूज करना। आप आराम से एक
नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आसानी से बदल सकते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने बाइनरी को हैंडल करते हैं। तो ये था हमारा किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं एक दूसरे में। कन्वर्जन के बाद अब हम लोग देखें कि हमारी जो डेसिमल और बाइनरी है उसका किस तरीके से चार्ट बना हुआ है। ये भी बनाना आसान है, बस आपको जाकर 9 पर रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। जो हम लोगों ने हेक्साडेसिमल का देखा था उसमें हमें 9 पर रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। फिर इसके बाद आप इसके आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हमारा हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी का चार्ट है, इसको आप आराम से देख लीजिए। यही चार्ट मैंने आपको किस तरीके से बनाना है बड़े आसान तरीके से बता दिया कि पहली जो लाइन रहती है आपकी 1 0 1 1, दूसरी जो लाइन रहती है वो 2 0 2 1, चौथी जो लाइन रहती है 4 0 4 1 और आखिरी की जो लाइन रहती है वो 8 0 8 1। ऐसी अगली होती तो फिर 16 0 16 1 के हिसाब से हम लोगों को जाना पड़ता। तो ये तो था हमारा कि किस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के नंबर सिस्टम को, एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कैसे लेकर जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन के लिए आप सिंपली ऐसे मान के चलिए कि हम 0 में 0 ऐड करें, क्योंकि हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है अपने पास दिमाग में कि हम 0 या 1 इनके अलावा कोई और नंबर डिजिट हम लोग नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई और डिजिट हमारी यूज में नहीं आएगी। तो अगर आपको 0 में 0 जोड़ा जाए तो आपको क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, 0 मिलेगा। ये तो हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स है। 0 में 1 जोड़े तो क्या मिलेगा? हमको 1 मिलेगा। ये भी हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स है। 0 1 में 0 जोड़ें तो भी हमें 1 मिलेगा, ये भी हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स है। लेकिन जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 1 0, ये हमारा बाइनरी का मैथमेटिक्स है। यहां से खेल बदलता है पूरा, यहां से पूरा खेल बदलता है। तो इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं कि जब मैं 1 0 में 1 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 0 में 1 जोड़ूंगा तो देखिए, जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे थे कि जब हमें 1 0 में 1 जोड़ना तो हमेशा राइट साइड वाले में जोड़ते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 और 1 क्या होता है हमारा? 1। तो यहां पर 1 आ जाएगा और ये वाला 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो यानी कि 1 1 हो गया। अब आप इसको 11 मत कहिएगा, दिस इज 1 1 बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर बाइनरी नंबर सिस्टम, सो दिस इज आवर 1 1। अब अगर ये 1 1 में 1 जोड़े तो क्या आएगा? 1 1 में 1 जोड़े तो क्या आएगा? अगर मैं 1 1 में 1 जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 1 और 1 क्या होता है हमारा? 1 और 1 अभी देखा था ना, 1 और 1 हमारा होता है 1 0। 1 0 का 0 यहाँ रख लेंगे और एक 1 हमारा यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर कैरी के लिए मैं एक डॉट रख लेता हूँ कि ये हमारा कैरी है हमारा 1, उसको मैंने यहाँ डॉट रख लिया। अब इस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो अगेन वी विल गेट 1 0 0, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 0 0। इस तरीके से हमारा जोड़ होता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम जोड़ते कैसे हैं। अब हम अगर आपको कोई बड़ा सा सम दे दें कि 1 0 1 1 1 में आप ऐड करिए 1 1 1 1, ये ध्यान रखिएगा। बाइनरी में जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में हम सिर्फ इस पर स्टिक रहेंगे, क्योंकि बाकी की चीजें आपको सिलेबस से अभी रिड्यूस कर दी गई हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ बाइनरी एडिशन है, तो हम लोग सिर्फ एडिशन सीखेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इसको तालिका को देखकर आप बताएंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो आता है 1 0। 1 0 का 0 यहां रखेंगे और इसका कैरी ले जाएंगे यहां पर। कैरी के लिए मैंने एक डॉट रख लिया, देखिए, ठीक है। अब इस 1 में 1 को जोड़िए तो 1 0 आया। इस 1 में 1 0 जोड़ा तो 1 0 आया, और 1 0 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 1, यानी इन 3 1 को जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 1 1। तो 1 1 का 1 यहां रखा और एक कैरी यहां ले गए। अगेन ये 3 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 मिलेगा, 1 यहां रखा, कैरी यहां ले गए। 1 को 0 में जोड़ा तो 1, और फिर 1 में 1 जोड़ा तो 1 0, 1 0 का 0 ये और कैरी ये, और फिर 1 और 1 मिलके हमारा हो जाएगा 1 0। दिस इज आवर समेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। इस तरीके से जोड़ते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लीजिएगा, उनको जोड़ने की कोशिश करिए। बस आप खाली ये रूल्स याद रखिए, आपका बाइनरी एडिशन हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो मैंने बोला था कि जो ऑक्टल से नंबर जो आप लोगों ने ये देखा था अभी, ये वाला, ये किस तरीके से बनता है, इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका के ले आता हूं। ये देखिए, यहां ले आता हूं तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। इसको गौर से देखिएगा। इस 0 0 0 में 1 जोड़ा तो ये आपको आखिरी वाले 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया। अब इस आखिरी वाले 1 में
एक जोड़ा तो 1 0 आएगा ना, तो 1 0 देखिए नीचे लिखा हुआ है। इस 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 ये लिखा हुआ है। इस 1 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 0 0 आएगा, वो देखिए ये लिखा हुआ है। इस तरीके से एक एक जोड़कर आगे बढ़ते चले गए, तब हमारी जाकर ये तालिका बनती है, ये टेबल बनती है, इस तरीके की आपकी सारणी बनती है। तो ये तो था हमारा पूरा बाइनरी एडिशन और किस तरीके से हम बाइनरी के साथ काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या चीज है। किसी भी कंप्यूटर में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ बिट का हमें सेट चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था, क्योंकि सिस्टम जो अमेरिका में बने हैं उन लोगों ने अपना जो बनाया था वो बनाया था ASCII। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि 2 फ्लेवर में आता था। एक तो 07 और एक 08, यानी कि ये 7 बिट पे काम करता था, ये 8 बिट पे काम करता है। मतलब एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट ले रहा है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट ले रहा है। तो कैसे 8 बिट, अगर हमको मान लीजिए बी को रिप्रेजेंट करना है तो बी के लिए अपना कुछ भी कॉम्बिनेशन लेता है। मान लीजिए ऐसे देख लेते हैं, ये बी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से बिट्स ले रहा है। आगे 0 1 होगा, उसको इन्होंने डिस्कार्ड कर रखा हुआ है। इन्होंने आपके सिर्फ 7 डिजिट ले रखे हैं। अगर 7 डिजिट में आपको वो करना, 7 बिट में यूज करना है तो बी को ऐसे, एल को ऐसे, यू को ऐसे और ई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, इसको एक स्टैंडर्ड दिया गया। जैसे यहाँ पर आस्काई कोड सबके फिक्स हैं, इनको एक स्टैंडर्ड दिया गया है। इस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें हर कैरेक्टर, हर अल्फाबेट के लिए नंबर ऑफ बिट्स वो सेट कर दिए गए हैं। 7 बिट्स के सेट्स को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे कैपिटल ए को आस्काई में अगर हम डेसिमल से रिप्रेजेंट करें तो 65, और बाइनरी से रिप्रेजेंट करें तो जो आपने बी के एक ऊपर वाला नंबर, बी को अगर हम कहें कैपिटल बी को तो 66, ऐसे करके 66 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उस तरीके से आएगा जो अभी आपने देखा था। ऐसे स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए के लिए यहाँ पर 97 है और स्मॉल बी के लिए यहाँ पर 98 है। ऐसे सेट है और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। इसके ऊपर भी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अपनी अलग आस्काई रहेगी। अभी मैं आपको आस्काई का पूरा एक सेट दिखाता हूँ। ये आस्काई कैरेक्टर्स हैं पूरे, आस्काई कोड कैरेक्टर और उनकी बाइनरी की किस तरीके से आपको यूज करना है। देखिए ये इधर आस्काई के जो कैरेक्टर्स आप लोग जो अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं उसकी बाइनरी, ये देखिए ये पूरी बाइनरी दी हुई है ना। आस्काई की बाइनरी समझने के लिए हमको यहाँ पर ये देखिए, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके सामने डेसिमल के फॉर्म में इनकी आस्काई लिखी हुई है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट ऐसे किया गया है। तो ब्लू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इतने कैरेक्टर्स आगे पीछे लगा दिए जाते हैं। फिर पहले बी, फिर इस एल को आगे लिख दिया जाएगा, फिर इस यू को आगे लिख दिया जाएगा, फिर इस ई को आगे लिख दिया जाएगा। ऐसे करके आपका जो ब्लू रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में वो 01 के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज आवर आस्काई रिप्रेजेंटेशन। इसी के जैसे इंडिया के लिए जो ISCII चलता है, इंडियन स्क्रिप्ट्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका इंडियन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से ये भी हमारा 8 बिट को यूज करता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सभी भारतीय भाषाएं इसमें समाहित हो जाती है। ये यूनिकोड को भी मतलब अपने ध्यान में रखकर चलता है। इसके शुरू का मतलब इसका जो 8 बिट का जो फर्स्ट हाफ है वो आस्काई को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाफ हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में ये कन्वर्ट कर लेता है। तो इसकी भी अपनी एक पूरी चार्ट है जो आपके बुक में दी हुई है, आप लोग आराम से उसको पढ़िएगा। फिर एक आता है यूनिकोड। यूनिकोड हमारा यूनिवर्सल कोड कहलाता है, जिसमें विश्व की सारी भाषाओं के सारे सिंबल समाहित हैं। ये अलग अलग ऑक्टेट में आपके रिप्रेजेंटेशंस लेता है। यूनिकोड हमारा UTF-8, UTF-16, UTF-32 अलग अलग फ्लेवर में आता है, ये है ना। यूनिकोड ट्रांसक्रिप्शन फॉन्ट करके इस तरीके से अलग अलग उसमें आता है। ये हमारे सिलेबस से अभी हटा दिया गया, तो हमें इस पर कंसंट्रेट नहीं करना, हमें सिर्फ यूनिकोड के बारे में जानना है। यूनिकोड सारे भाषाओं के सारे सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इंटरनेट पर आजकल यूनिकोड ही चल रहा है। एक सिस्टम पे आप टाइप करिए, आपका मैटर दूसरे सिस्टम पे जाके आस्काई के कैरेक्टर्स की वजह से चेंज नहीं होता। अगर आपने यूनिकोड में टाइप किया तो आपको आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही आपको दूसरे सिस्टम पर मिलेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे हमारे कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद ये देखा कि हम बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं और कौन कौन से हम लोग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड को अपने कंप्यूटर में लेते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं लॉजिक गेट्स की तरफ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने सारे साथियों में बांटिए, शिक्षकों में बांटिए, ताकि लोगों को ये सब सीखने को मिले और कहीं पर भी कंप्यूटर साइंस की आपको क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा नाम है संजीव। अगले क्लास तक के लिए नमस्ते।